नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमालयन टॉक्स विद मनु पवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार 7 मार्च को हरिद्वार में थे। बीजेपी की एक बड़ी रैली में शामिल हुए और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी एजेंडा सेट करके चले गए। लाइन लेंथ सेट कर गए, मुद्दे सेट कर गए। उनके लगभग 30 मिनट लंबे भाषण के जो बिटवीन द लाइन्स थे वो क्या थे, कैसे अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच बैलेंस बनाने का काम किया, कैसे धामी की तारीफ करते हुए अमित शाह त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल की दाद देना भी नहीं भूले। इस वीडियो में उनके भाषण का पूरा विश्लेषण करने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन उनसे जो कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, वो कृपया फटाफट कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। तो हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से एक बात तो समझ में आती है, और मैं ये बात पहले की वीडियो में भी कहता रहा हूं कि चुनावी साल में बीजेपी उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन का जोखिम नहीं उठाएगी। तो अभी तक के हिसाब से ये बात लगभग तय मानिए कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में बीजेपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो सकते हैं जो कि अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। उनके विरोधियों को ये सुनकर मायूसी हो सकती है जो कि उनके पॉलिटिकल पैकअप के दिन गिन रहे थे। लेकिन अमित शाह की आज की स्पीच में सबसे गौर करने वाली बात यह रही कि वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जिक्र करना नहीं भूले। सिर्फ एक बार नहीं, उससे ज्यादा बार उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के राजकाज का भी जिक्र किया। जब अमित शाह धामी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ पिछले 4 साल का जिक्र नहीं किया बल्कि 9 साल का उल्लेख किया। 9 साल यानी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी थी। हमारे दोनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह और पुष्कर सिंह ने 9 साल तक मनपूर्वक उत्तराखंड की सेवा करी है। एक तीसरा मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम उत्तराखंड को सभी छोटे राज्यों में 1 नंबर पर ले जाने का काम करेंगे। तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने ही नहीं बल्कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तराखंड की पूरे मन से सेवा की। अब जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मन से सेवा कर रहे थे तो उन्हें कार्यकाल पूरा करने क्यों नहीं दिया गया, इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन अमित शाह ने तो अपने भाषण की शुरुआत ही ये कहकर की कि ये सीएम धामी की सरकार के 4 साल पूरे होने का ही नहीं बल्कि बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने का मौका है, जिसकी अगुवाई तब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी। आज मौका है धामी जी की सरकार के 4 साल पूरा होने का, मगर इसके साथ साथ मौका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल भी आज पूरे हो रहे हैं। 9 साल भी आज। तो गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच बड़े कायदे से बैलेंस बनाया। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि हमारे विरोधी न तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर और न ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगा पाए। उन्होंने न सिर्फ धामी को बल्कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली सरकार को भी पारदर्शिता से काम करने के लिए दाद दी। हालांकि इसकी हकीकत क्या है ये उत्तराखंड की जनता को भी पता है, लेकिन फिर भी सुन लेते हैं कि अमित शाह जी ने कहा क्या। कांग्रेस के जमाने में ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हरीश रावत स्टिंग प्रकरण, दलितों की छात्रवृत्ति का घोटाला, कमीशन एजेंटों से भरा हुआ सेक्रेटेरिएट, शराब नीति का स्टिंग कांड, कुमाऊं खाद्यान्न घोटाला। हमारी 9 साल सरकार रही। पहले त्रिवेंद्र सिंह रहे, फिर पुष्कर सिंह। हमारे विरोधी भी हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके हैं, नहीं लगा। एक पारदर्शी तरीके से यहां पर 9 साल सरकार चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हरिद्वार में हुई बीजेपी की इस रैली में अमित शाह ऐसा दावा भी कर गए जो कि उत्तराखंड वाले शायद ही हजम कर पाए। जैसे उन्होंने कह दिया कि रोजगार देने के मामले में पारदर्शिता बरती गई।
अब कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई रिश्वत नहीं देनी है। पहाड़ पर रहने वाला हमारी बूढ़ी मां का बेटा कोई सिफारिश के बगैर आज नौकरी प्राप्त कर अपने घर जा रहा है। इसी को शासन। और यहां पर धामी जी ने जो नकल विरोधी कानून बनाया है, वो कानून ने एक प्रकार की पारदर्शिता रोजगारी क्षेत्र में लाई और इसके कारण यह संभव हो पाया। उत्तराखंड में यह बात सब जानते हैं कि रोजगार वाली सरकारी परीक्षाओं के पेपर कैसे लीक हुए हैं, कैसे नौकरियां बेचने के आरोप लगे हैं। उस पर बवाल भी बहुत मचा। छात्रों युवाओं को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ा। तब जाकर झक मारकर सीएम धामी को मामले की सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े थे। ये किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल अमित शाह की स्पीच की खास बात यह रही कि उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के इन 4 सालों का जिक्र करने के बजाय ज्यादातर बार उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 9 साल का उल्लेख किया। लेकिन इसका आशय यह कतई नहीं है कि उन्होंने सीएम धामी और उनकी सरकार को अकेले क्रेडिट देने से परहेज किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने धामी को खूब सराहा, लेकिन यह भी किया कि उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में चली सरकार को नजरअंदाज नहीं किया। अपनी स्पीच में उनका भी ख्याल रखा, यह जानते हुए भी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस समय बीजेपी के भीतर सीएम धामी की सरकार के सबसे बड़े आलोचक हैं। और आज मैं कहने आया हूं, जब हमारी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, मुझे याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया था। पहले कार्यक्रम में मैं आया था, तब मैंने कहा था मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारने का काम करेंगे, मोदी जी संवारने। और ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के 9 साल हैं। बहरहाल अमित शाह ने हरिद्वार पहुंचकर 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया, लाइन लेंथ सेट कर दी। उस चुनाव में घुसपैठियों का जिक्र होगा, यूसीसी की बात होगी, कथित डेमोग्राफिक बदलाव की बात होगी, कथित लैंड जिहाद की भी बात होगी और विकास की बातें तो होंगी ही। यानी उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए पूरा रसायन तैयार कर लिया गया है। तो आगे आगे देखते हैं होता है क्या। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द हाजिर होता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।